हेलो मैं यूट्यूब फैमिली मैं बहुत अच्छे से हूँ। मुझे उम्मीद है तुम सारे भी बहुत अच्छे बेहतरीन बढ़िया शानदार होनी है। तो यार आज है हमारी बॉलीवुड दुनिया में वीडियो नंबर 20 और जल्दी से हम चलते हैं बॉलीवुड दुनिया में बिना टाइम वेस्ट हुए। तो दोस्तों आज जो सबसे पहली बॉलीवुड न्यूज़ है वो है अभिनेत्री मिस प्रीति जिंटा पे। यार तुम्हें पता है बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ जो होते हैं, जो बॉलीवुड दुनिया है उसमें जो हीरोइन एज है वो बहुत ज़्यादा थोड़ी है। पहली चीज़ तो ये है वो चलती ही नहीं है, उसे चलने ही नहीं दिया जाता। और बाज़ हीरोइनें जो है वो चाहे स्टार चाइल्ड हो, नेपो चाइल्ड हो या वो जैसे तैसे बीच में चल भी जाएँ तो वो जो टाइम पीरियड है वो सिर्फ 8 से 10 साल जितना होता है, 10 से 12 साल, इससे ज़्यादा उसे हीरोइन टाइम जो है वो नहीं दिया जाता। और बॉलीवुड में जो हीरो हैं वो उतनी देर हीरो रहते हैं जितनी देर वो मर नहीं चाहते। तुम 90s वाले हीरो पे नज़र डालो तो मिस्टर शाह, सलमान, आमिर सारे जो हैं वो अभी ताहाल हीरो आ रहे हैं। सभी जो है वो 60 साल एज पे हैं। अच्छा यार फिर जो है वो बॉलीवुड में साइज़ बीस्ट साइड्स साइडनी साइज़ लो जी, मेरी ज़ुबान नहीं चल रही। अच्छा यार बॉलीवुड में जो है ना वो साइड बिज़नेस भी होते हैं। मतलब ज़ाहिर है इंडस्ट्री में तो नहीं उन्होंने बने रहना। शिल्पा शेट्टी ने अपना ज्वेलरी स्टोर बनाया हुआ है। साथ ही साथ रवीना टंडन जो हैं उन्होंने अपना ज्वेलरी स्टोर बनाया हुआ है। वैसे जितने ये अमीर हैं इन्हें ज़रूरत नहीं है पर फिर भी। तो यार इसी सिलसिले में अभी मिस प्रीति ज़िंटा जो है वो भी सामने आई हैं। प्रीति ज़िंटा जो है वो बॉलीवुड में मूवीज़ से बहुत लंबे अरसे से जो हैं वो दूर हैं। अच्छी हीरोइन थी, वापस आना चाहिए। स्पेशली वीर ज़ारा वाली परफॉर्मेंस और दिल है तुम्हारा वाली परफॉर्मेंस, इस तरह से जो भी उस बंदी ने दी है मुझे बहुत ज़्यादा जो है वो पसंद आई हैं। अभी जो है वो ज्वेलरी स्टोर ओपन हुआ है और उस पे प्रीति ज़िंटा आईं। उन्होंने पिशवाज़ पहना जो बहुत ही ज़्यादा हाई बजट था। जो उन्होंने आउटफिट पहना, जो उन्होंने ज्वेलरी पहनी वो सारे डायमंड्स थे। और जो उन्होंने अपना स्टोर बनाया है, जो उन्होंने अपनी शॉप बनाई है, जो साइड बिज़नेस चलाया है ज्वेलरी स्टोर वाला, उस पे लॉन्च पे वो आईं और वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर, प्यारी और ब्यूटीफुल नज़र आ रही थीं। वैसे यार पहले प्रीति जो है वो आईपीएल और उन तमाम तर चीज़ों में जो है वो पड़ी रहती है। अभी जो है वो प्रीति ने अपना साइड बिज़नेस चलाया है। यार मुझे ना प्रीति जिंटा पे सिर्फ़ ये है, अभी तमाम तर जितने भी बॉलीवुड सेलेब्स हैं ना, तमाम तर वाले अम्मा-अब्बा या फैमिली है, प्रीति शुरू से ही मैंने सुपर स्टार डस्ट, उस टाइम सोशल मीडिया नहीं आया था और सुपर स्टार डस्ट रिसाला होता था जो इस टाइम शायद वैनिश हुआ पड़ा है टोटली। तो मैंने उसमें पढ़ा था प्रीति जिंटा जो है उसे इस बात पे बहुत ज़्यादा वो उसे नापसंद थी। मतलब मेरी फैमिली वाली टोल ली जाए, ये पता चलाया जाए कि यार फला-फला मेरे अम्मा-अब्बा हैं, ये मेरे बहन-भाई हैं, तमाम तर चीज़ें। और ताहाल भी जो है वो सिर्फ़ प्रीति जिंटा हमारे सामने, प्रीति जिंटा वाली जो टोटली फैमिली है मैं उसे नहीं जानता। अच्छा जी, दूसरी जो हमारे पास न्यूज़ है वो है जी पहली थी मूवीज़ में से, बॉलीवुड में से, दूसरी जो है वो है हमारे पास टीवी इंडस्ट्री में से। यार तानिया मित्तल जो है ना उसे शायद तुम पहले से इंस्टा पे जानते हो। तानिया मित्तल वो अपनी जो साड़ियाँ पहनती है और जो भी वो रील्स बनाती थी, पर मैंने उसे जाना है रियलिटी शो से जो लास्ट ईयर आया था। लास्ट ईयर नहीं, इसी इसी साल ही जो है वो दी एंड हुआ है जब ये साल स्टार्ट हुआ है। अच्छा जी, सीज़न 19 था, उसमें तानिया मित्तल हमें नज़र आई। यार तानिया मित्तल वाली जो पर्सनैलिटी थी ना मुझे वो अच्छी नज़र आई, मतलब मुझे वो दिलचस्प नज़र आई। उसने जैसे चाहे वो इतनी अमीर है या नहीं है, जो चीज़ें वो बोलती थी वो सच है या नहीं है, पर अवाम जो है ना उसे उसमें दिलचस्पी जो है वो ज़रूर ली। मतलब उससे पहले जितने भी बीच में पार्टिसिपेंट्स आते हैं वो ऐसी नहीं थी जैसे तानिया मित्तल ने चुपचाप रहते हुए, अपना अच्छा इमेज बनाते हुए और बहुत ज़्यादा लड़ाई ना डालते हुए भी वो फ़िनाले में पहुँची। ये चीज़ मुझे उस बंदी में बहुत ज़्यादा जो है वो अच्छी नज़र आई। अच्छा जी, उसी शो में तुम्हें पता है उसे शो ऑफ़र हुआ था, ड्रामा ऑफ़र हुआ था। और साथ ही साथ जो है वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे उसे था भी, हाँ यार मैं ड्रामों में जा रही हूँ ये वो, बट अभी हुआ है पोपट। अभी पहले उसे ड्रामा बोलते-बोलते यार पहली चीज़ तो ये है, जितनी जब दूसरा सीज़न आ जाता है ना, नया सीज़न, तो वो जो पिछले सीज़न वाले जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं, अवाम उन्हें थोड़ा भूलना शुरू हो जाती है। वो जो उन्हें फ़ेम मिला होता है ना, वो थोड़ा हटना शुरू हो जाता है। तो यार बेचारी जो है उसे ड्रामा ऑफ़र हुआ था, ड्रामा तो अभी यार आ नहीं रहा। अभी जो है वो पोपट ये हुआ है, अभी बोला जा रहा है तानिया मित्तल हमें रियलिटी शो में एज़ अ होस्ट नज़र आने वाली हैं। यार चलो होस्ट नज़र आए, जो भी नज़र आए, बट बहरहाल हमें नज़र तो आए। अभी तानिया मित्तल सिर्फ़ हमें पैप से मिलती-मिलाती अपने सोशल मीडिया पे और साथ ही साथ जो है वो थोड़े बहुत इंटरव्यूज़ देती हुई हमें नज़र आ रही हैं। बट यार बंदी अच्छी है, बंदी प्यारी है
और तमीज़ से बोलती है। मतलब इस जनरेशन में अभी ये नहीं है तू ता वाली ज़ुबान है, पर तानिया मित्तल वाली जो पर्सनैलिटी है मुझे पसंद है। तो दोस्तों दोस्ताना मूवी जो है वो तो तुम्हें याद ही होनी है। उसमें हमें मिस चोपड़ा नज़र आई थी, साथ ही साथ जॉन अब्राहम नज़र आए थे, साथ ही साथ जूनियर बच्चन जो है वो हमें नज़र आए थे। बहुत टाइम से, बहुत समय से मिस्टर जौहर ने बोला हुआ दोस्ताना 2 जो है वो बन रही है। दोस्ताना 2 में मिस्टर आर्यान जो है वो होने वाले थे और ये तमाम तर चीज़ें सही चल रही थी। फिर जो है वो मिस्टर आर्यान जो हैं वो सुपरस्टार बने। जब उन्हें दोस्ताना 2 ऑफ़र हुई थी तो वो बहुत ज़्यादा बड़े स्टार नहीं थे और फिर जो है वो सुपरस्टार बने। मतलब सुपरस्टार से मुराद ये है मूवी हिट हुई और मिस्टर आर्यान ने अपनी जो फ़ीस है वो बढ़ा ली। अच्छा, जब फिर दोस्ताना 2 स्टार्ट हुई तो मिस्टर आर्यान ने बोला मैं अब जो फ़ीस ले रहा हूँ मुझे वो पैसे लेने हैं। तो वो बहुत ही ज़्यादा विवाद मचा। बहुत टाइम से, बहुत सालों से जो है वो ये मूवी बनने में है, बनती आ रही है, बनना स्टार्ट ही नहीं हुई, ऐसी बातें जो है वो सामने आ रही हैं। बट मेरे हिसाब से ताहाल जो है वो अभी नहीं बन रही। अभी जो है वो मिस्टर आर्यान जो हैं उन्होंने फिर भूल भुलैया 2 मूवी दी, फिर उन्होंने भूल भुलैया 3 दी, उन्होंने अपनी फ़ीस और ज़्यादा बढ़ा ली। अच्छा जी, अब मिस्टर आर्यान जो हैं वो जैसे-तैसे माने हैं, तो अब ये जो मूवी बनाने वाली टीम है उसमें से जो बंदे हैं, वो साइड पे होते जा रहे हैं और अब जो है वो मिस्टर जौहर जो है वो मज़ीद फँसे हुए हैं। यार मुझे ना ऐसा फ़ील होता है, जो ऐसी मूवी होती है ना जो बार-बार, बार-बार, बार-बार लेट रिलीज़ होती जाती है, अवाम जो है उसे उसमें दिलचस्पी नहीं रहती। जैसे अब डॉन 3 है, वो बार-बार जो है उसमें विवाद मच रहे हैं तो मुझे उसमें दिलचस्पी नहीं रही। इसी तरह से दोस्ताना 2 जो है वो बहुत लंबे अरसे से सुनने में आ रही है, बन रही है, पर हमेशा जो है वो मसला हो जाता है। तो दोस्तों तुम्हें पता ही है, मैंने अपने चैनल पे भी तुम्हें न्यूज़ दी थी, मिस्टर रणवीर पे जो है वो बैन था और बैन इस वजह से था डॉन 3 में जो है अ, वो मतलब शामिल नहीं हो पा रहे थे या जो भी मसले मसाइल थे तो उन पे जो है वो बैन था। मतलब बॉलीवुड में अब उन्हें मूवीज़ नहीं मिलनी और रणवीर जो है वो टोटली बैन है फ्रॉम बॉलीवुड। अच्छा, इस सिलसिले में रणवीर जो है वो फिर अभी न्यूज़ आई है, मंदिर है वो, उस मंदिर जो है वो मुसलसल 5 दिन जाते रहे हैं और जैसे ही 5 दिन वो उस मंदिर में जाना स्टार्ट हुए तो अब जो है वो रणवीर, रणबीर नहीं रणवीर आर वाला। तो अब जो है वो रणवीर पे टोटली जो है वो बैन नहीं है। तो यार मसले जो हैं वो आपस में सॉल्व हो जाते हैं, सॉर्ट आउट हो जाते हैं। रणवीर ने भी फ़ीस बढ़ा ली थी अपनी, तो अब ज़ाहिर है वो जो पहले फ़ीस थी या जो भी जुर्माना-शुर्माना उसे पड़ा वो उसने दे दिया होना है और मसले जो है वो तमाम तर जो है वो आपस में सॉल्व होने हैं। बट बहरहाल मैं तुम्हें बताऊँ, दोस्ताना 2 बन जाए तो मुझे वो भी हिट होती हुई नज़र नहीं आती और डॉन 3 बन जाए तो मुझे वो भी हिट होती नज़र नहीं आती। यार दूसरी चीज़ मुझे ये है, जो बॉलीवुड वाले स्टार्स हैं ना, उन्हें इस चीज़ पे नहीं जाना चाहिए। मतलब वो जो फ्रेंचाइज़ जिस हीरो में ढली होती है ना, अवाम उसे ही पसंद फरमाते हैं। जैसे रेस है, रेस 1 और रेस 2 में सैफ थे। अच्छा, उसमें जो है वो रेस वाली जो वो थीम है ना, वो सैफ पे ही अच्छी नज़र आती है। जैसे ही उसमें सलमान आए रेस 3 में, वो पूरी तरह से फ्लॉप हुई। इसी तरह से यार और बहुत सारी ऐसी मूवीज़ हैं जिसमें वही हीरो जो है वो हमें फिट नज़र आता है। भूल भुलैया में बस मिस्टर आर्यान जो है वो जैसे-तैसे उन्होंने भूल भुलैया 2 भी जो है वो सुपर हिट दे ली और भूल भुलैया 3 जो है वो भी सुपर डुपर हिट दे ली। तो वो उसमें उस बंदे वाला नसीब था, जैसे-तैसे भी था, बट मुझे नहीं, इसमें रणवीर जो है ना, अब डॉन 3 हिट होती है नहीं मुझे नहीं पता, पर इस तरह आना नहीं चाहिए। डॉन वाले रोल पे सिर्फ़ मिस्टर शाह ही जो हैं वो अच्छे नज़र आए थे। तो दोस्तों मिस जेनिफ़र जो है उन्हें तो तुम जानते ही हो और यार जो मिस जेनिफ़र है ना, उन्हें मैं तब से जानता हूँ जब हमारे यहाँ नया-नया इंडिया आना स्टार्ट हुआ था। उससे पहले हमारे सिर्फ़ अपने ही चैनल्स हमारे यहाँ जो है वो चलते थे। जब नया-नया इंडिया आना स्टार्ट हुआ तो हमारे यहाँ 2 चैनल्स ऐसे थे जो ज़्यादा आते थे, सोनी और स्टार प्लस। तो स्टार प्लस वाली ज़्यादा धूम थी, सोनी वाली उतनी धूम नहीं थी। सोनी हमें बस जाना ज़्यादा था इंडियन आइडल वाली वजह से। तो यार उस पे जो 8 बजे हमारी रूटीन थी, 8 बजे वाला ड्रामा, तो 8 बजे वहाँ पे ड्रामा आता था मिस प्रेरणा और बजाज वाला। वहाँ पे मैं ये बंदी हमें नज़र आई, मुझे नज़र आई मिस जेनिफ़र और ये उसमें भी नानी-दादी या पता नहीं अम्मा वाले रोल पे थी। मिस प्रेरणा वाली ये बेटी थी, बीच में स्नेहा शायद नाम था मिस जेनिफ़र वाला। तो वो पहला मेरा तारुफ़ है मिस जेनिफ़र से। अच्छा यार फिर जो है मिस जेनिफ़र और वो जो बंदा था अरमान, अरमान जो भी था वो उससे मतलब अभी जो बिपाशा बासु वाला हस्बैंड है, दोनों में जो है वो लव-लपाटा हुआ, दोनों ड्रामे में साथ थे, संजीवनी वाला ड्रामा था। उसमें जो है वो फिर ये इनमें लव-लपाटा हुआ, शादी हुई, शादी सिर्फ़ 8 महीने चली, 8 महीने बाद जो है वो डाइवोर्स हुई। अच्छा जी, फिर मिस जेनिफ़र जो हैं वो अपनी लाइफ़ में ये ऊपर आई, उन्होंने बेपनाह और ऐसे बेहतरीन परफ़ॉर्मेंसेज़ अपनी दी।
हर्षद चोपड़ा समेत। पर मुझे यार यही फ़ील होता था बंदी बहुत सुंदर है, बंदी बहुत प्यारी है तो अपनी लाइफ़ में भी सेट हो जाए। तो अब मिस जेनिफ़र ने चुना है बहुत ही अमीर बिज़नेसमैन, इंटरनेशनल बिज़नेसमैन, और वो इंडिया से नहीं है। और बहुत जल्द मिस जेनिफ़र वाली शादी होने वाली है। तो यार जिस तरह से जो हस्बैंड थे पिछले बिपाशा बासु वाले, वो अब बिपाशा बासु समेत अपनी अच्छी लाइफ़ बिता रही हैं। उसी तरह से मेरी तरफ से बहुत ज़्यादा बेस्ट विशेज़ है मिस जेनिफ़र जो हैं वो भी अपनी लाइफ़ में सेट हो जाएँ और वो भी अच्छी लाइफ़ बिताएँ। दोस्तों रणवीर जो है वो हमें नज़र आए जी एयरपोर्ट पे वो नज़र आए तो वो टोटली हमसा मज़ारी वाला अवतार जो था वो उन्होंने अपनाया हुआ था। मुँह उन्होंने ऐसे ही छुपाया हुआ था जैसे मैंने छुपाया होता है, साथ में चश्मा, सफ़ेद शलवार सूट उन्होंने पहना हुआ और वो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन नज़र आ रहे थे। अच्छा, जब इस अवतार में रणवीर सामने आए तो एयरपोर्ट पे थोड़ा-सा शोर मचा, थोड़ी-सी हलचल मची और साथ ही साथ जो है जो आवाज़ें आई, जो पेप्स वालों ने बोला तमाम तर चीज़ें थी, पर रणवीर जो हैं उन्होंने इन तमाम तर चीज़ों पे नहीं ध्यान दिया। और यार मुझे ऐसा फ़ील होता है बाज़ रोल ऐसे होते हैं ना जिनसे उस आर्टिस्ट वाली पहचान बन जाती है, जैसे सलमान पे प्रेम वाला ठप्पा जो है वो है। तो अभी जो है ना मिस्टर रणवीर ने धुरंधर से जो है ना, जो धुरंधर मूवी है ना वो पहचाना जाना है। जैसे मैं प्रभास बोलूँ ना, तो मुझे बाहुबली से पहले प्रभास वाला अता पता भी नहीं था, और मुझे प्रभास वाली जो बेस्ट परफॉर्मेंस था हाल भी नज़र आती है तो वो बाहुबली है। तो प्रभास जिस तरह बाहुबली से पहचाना जाना है, उसी तरह से मिस्टर रणवीर जो है उन्होंने अपनी लाइफ में जितनी लाइफ है आफ्टर लाइफ, उन्होंने धुरंधर मूवी जो है वो पहचान बनी है। तो दोस्तों अभी मूवी आई थी, उसमें हमें वरुण धवन नज़र आए, साथ ही साथ मिस पूजा नज़र आई, मिस मुरुनाल भी हमें नज़र आई। मूवी चली, नहीं चली, मूवी में विवाद हुए, मसले हुए, जो भी हुआ, ऑडियंस ने पसंद फरमाया, नहीं पसंद फरमाया, वो अलहदा बात है। अच्छा जी, यहाँ पे मिस वरुण धवन ने बोला यार मैं जब स्टडी टाइम मेरा चल रहा था, मैं जब स्टूडेंट था और मैं बाहर पढ़ रहा था, तो मिस पूजा जो है वो मेरी जूनियर थी। और हमें तब हमने ये नहीं सोचा था, हमने बाद में जो है वो बॉलीवुड में जाना है या हमने साथ में हीरो हीरोइन भी आना है। और तब पूजा जो है वो अभी बहुत ज़्यादा हॉट नज़र आती है। तब पूजा ऐसी टोटली नहीं थी, और वो टोटली स्टूडेंट, जिस तरह से स्टूडेंट हमें नज़र आते हैं ना पूरे अच्छी बेहतरीन होलिया में, ये वैसी थी। और ये ऐसी चुलबुली टाइप सी जो है वो ज़रा भी नहीं थी, इतनी हॉट भी नहीं थी। बहरहाल दोस्तों, लाइफ में बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बाद में होती रहती हैं। जैसे मिस आलिया भट्ट ने भी नहीं सोचा होना यार, स्टूडेंट ऑफ द ईयर में जहाँ से मैं शुरुआत ले रही हूँ और राधा तेरी चुनरी में जो मैं ऋषि समेत नाच रही हूँ, तो फ्यूचर में इसी बंदे ने जो है वो मेरे ससुर बन जाना है। तो लाइफ में बहुत सारी चीज़ें जो है वो बाद में होती रहती हैं। तो दोस्तों तुम्हें हर्षाली मल्होत्रा मुन्नी जो है ना वो तो तुम्हें याद ही होनी है यार, ये बच्ची बहुत सुंदर थी और बहुत प्यारी थी। और ये मूवी जो है इसने इंडिया और हमारे यहाँ दोनों तरफ जो है वो अवाम वाले दिल जीते थे। जितना मस्बत और जितना पॉजिटिव इसमें उन्होंने मैसेज दिया था वो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन और शानदार था। और मैंने ये मूवी चलाई थी ईद पे ही, मुझे ये यूट्यूब पे मिली थी। छोटी ईद थी, छोटी ईद पे सलमान भाई जान वाली जो मूवीज़ हैं वो रिलीज़ होती हैं। तो हमारे यहाँ ना यूट्यूब पे, मुझे नहीं पता जिस बंदे ने भी डाली थी यूट्यूब पे डाल दी थी, बट ईद पे बहुत ढेर सारी मसरूफियत होती है। तो ये मूवी जो है ना वो छोटे-छोटे पार्ट्स में ही मेरी जो है वो फिनिश हुई थी। 8 मिनट चला ली, फिर 10 मिनट चला ली, फिर 15 मिनट चला ली। अच्छा यार, जहाँ पे अवाम ने अच्छा रिस्पॉन्स दिया वहाँ पे इस बच्ची वाली जो सुंदरता है, ये बीच में बोली नहीं है, बोली सिर्फ़ लास्ट में है। बच्ची उस बीच में डीफ डीफ होता है शायद लफ्ज़ बनाई हुई है, वो बोल नहीं पाती, इसी वजह से वो इंडिया आते हैं मन्नत पे। तो बच्ची जो है उसने जिस तरह से अपनी प्यारी परफ़ॉर्मेंस दी, जितनी वो सुंदर थी, अवाम ने उसे इतना प्यार दिया। तो हर्षाली मल्होत्रा जो हैं, वो इस टाइम उन्होंने अपना 18th बर्थडे मनाया है, और अवाम ने जो है वो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी दिया इस पे, वो सोशल मीडिया पे हमें नज़र आती हैं। और अवाम इस चीज़ पे हैरान भी थी यार, टाइम जो है वो इतना जल्दी बीत रहा है, समझ में ही नहीं आ रहा। और यार मैं तुम्हें सच में बताऊँ ना तो टाइम बहुत जल्दी बीत रहा है। तो दोस्तों अब जो 2 न्यूज़ आने वाली हैं वो है हिंदू और मुस्लिम से रेलिवेंट। जो इससे पिछली वाली न्यूज़ थी वो भी थोड़ी ऐसी थी, हर्षाली मल्होत्रा वाली, वो भी थोड़ी हिंदू मुस्लिम ही थी। मतलब मूवी में जो है वो सलमान और बेबो हिंदू बनाई होती हैं, हर्षाली मल्होत्रा जो है वो मुस्लिम होती हैं। जो अभी वाली न्यूज़ है वो भी हिंदू और मुस्लिम वाली है। अच्छा जी, सैफ ने बोला है मेरे जो बच्चे हैं
सारा और इब्राहिम वो मुस्लिम फैमिली में पैदा हुए हैं। यार मुस्लिम फैमिली तो मुझे नहीं समझ आती। मतलब ज़ाहिर है सैफ़ वाले जो अब्बा हैं, जो नवाब थे वो मुस्लिम थे, और सैफ़ वाली जो अम्मा हैं वो शुरू से ही हिंदू थीं, और उन्होंने शादी टाइम बोला था मैंने अपना मज़हब नहीं छोड़ना, नहीं बदलना। तो फिर सैफ़ जो है वो तमाम तर इसी तरह बच्चे पैदा हुए। फिर जो है अब सैफ़ ने बोला मेरे जो बच्चे हैं वो मुस्लिम फैमिली में पैदा हुए हैं। पर वो हिंदू ट्रेडिशन जो है वो जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे पूजा पाठ वाला तमाम तर सिस्टम है, और वो जो हिंदू रसूमात हैं, हिंदू ट्रेडिशंस हैं, उन्हें भी मानते हैं। तो यार ना मुझे ऐसा फ़ील होता है यहाँ पे ना, ना तो वो पूरे हिंदू रह जाते हैं और ना ही वो पूरे मुस्लिम रह जाते हैं, वो बस बीच वाले रह जाते हैं। उन्हें मज़हब जो है वो बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी में नहीं होता, उन्हें बस ये है अच्छा ये मुस्लिम त्यौहार आ रहा है चलो ये भी मना लेते हैं, ये हिंदू त्यौहार आ रहा है चलो ये भी मना लेते हैं। यार अपनी-अपनी चीज़ें हैं, अपनी-अपनी लाइफ़ में जो है वो प्रायोरिटीज़ हैं। बट बहरहाल जो भी है, जैसे भी है, अब तो बॉलीवुड में तो ऑलमोस्ट ये तमाम तर चीज़ें एज़ सच इतनी मायने वाली और नहीं रहीं। तो दोस्तों थर्ड जो न्यूज़ है वो भी हिंदू मुस्लिम वाली ही है। पूजा भट्ट जो हैं उन्होंने बयान दिया है मेरे अब्बा जान महेश भट्ट जो हैं वो मुस्लिम हुए थे, वो मुसलमान हुए थे और वो चाहते थे मेरी शादी हो सोनी राज़दान से। तो तुम्हें पता है हिंदू मज़हब में जो है वो 2-2 शादियाँ जो हैं वो अलाउ नहीं हैं। अच्छा पहली बीवी से डाइवोर्स हो जाए फिर और बात है, मतलब एट अ टाइम 2 बीवियाँ 2 शादियाँ, जितना मुझे पता है, जितना मुझे नॉलेज है, बिलफ़र्ज़ मैं सही नहीं हूँ तो मुझे ज़रूर बताना, पर जितना मुझे नॉलेज है हिंदू मज़हब में जो है वो अलाउ नहीं है। सेम मसला सुनने में हमें आता है, अच्छा जी पूजा पाठ ने ये बयान दिया मेरे अब्बा जान जो है वो मुस्लिम हुए थे और सोनी राज़दान से जो है वो शादी हुई थी। तो यार पहली चीज़ तो ये है महेश भट्ट पहले भी थोड़ा मुस्लिम उस पे चलते हैं, वजह ये थोड़ा ज़्यादा नहीं, वजह ये है उनमें हिंदू मुस्लिम चीज़ें चलती आ रही हैं। महेश भट्ट वाली जो अम्मा हैं वो मुस्लिम थीं, तो उनमें थोड़ा-सा वो चीज़ें नज़र आती हैं, और आलिया भट्ट ने भी ये बोला था अब मेरे अब्बा महेश भट्ट जो हैं रमज़ान में वो रोज़े से होते हैं। यहाँ पे मैं ये बता दूँ महेश भट्ट वाली जो सिस्टर हैं, मतलब जो इमरान हाशमी हैं, ज़ाहिर है वो मुसलमान हैं, तो वो महेश भट्ट मामू जान हैं, तो इनमें ये चीज़ें चलती जा रही हैं। सेम चीज़ सुनने में आती है जी धर्मिंदर जो है वो मुसलमान हुए थे, वो चाहते थे मेरी हेमा मालिनी से शादी हो, तो इस वजह से धर्मिंदर जो है वो पहले मुसलमान हुए और फिर जो है वो हेमा मालिनी से शादी हुई। अभी जो है वो मिस्टर अरमान फैमिली जो है जो यूट्यूबर हैं, उसमें भी जो 2 पतियाँ हैं जो बस 5-6 अभी पता नहीं 6-7 बच्चे पैदा हुए पड़े हैं, बार-बार हर साल नया बेबी आ जाता है। उनमें भी यही सुनने में आया था जी मिस्टर अरमान जो हैं वो पहले मुसलमान हुए थे और फिर जो है वो शादी हुई थी। तो यार मुझे ना ऐसा फ़ील होता है, या तो हो ना आप दिल से अपना मज़हब बदल रहे हो, दिल से मुसलमान हो रहे हो। मज़हब इसलिए नहीं होता बस अपना मतलब पूरा हुआ और फिर जो है वो आप साइड पे। अच्छा दोस्तों मिस माधुरी वाली जो जोड़ी है ना वो अपने पति देव समेत बहुत अच्छी नज़र आती है। बाज़ अभिनेत्रियाँ जो हैं वो बॉलीवुड में जोड़ी बनाती हैं, बहुत अच्छी नज़र आती हैं, पर रियल लाइफ पार्टनर ऐसा होता है बंदा थोड़ा सोचने पे मजबूर हो जाता है। जैसे हम नज़र डालें मिस जूही चावला पे। पर राम ने जो है वो बेतहाशा हैंडसम है। माधुरी ने जो बॉलीवुड में अपनी जोड़ियाँ बनाई विद मिस्टर श्रॉफ, विद मिस्टर अनिल, विद मिस्टर संजय दत्त, और बाद में मिस्टर शॉ और जो 90s वाले हीरो थे सलमान समेत, आमिर समेत, वो सब में बहुत अच्छी नज़र आई। अभी जो है वो ये चीज़ हमारे सामने आई है, माधुरी और जो राम नेने हैं उन्हें मिलाने वाले जो हैं वो भाईजान थे। जी हाँ, माधुरी वाले भाईजान थे मिस्टर अजीत, और वो और राम नेने जो हैं वो दोस्त थे, और मिस्टर अजीत ने ही उन्हें डिनर पे बुलाया था और अपनी बहन जो है उनसे मिलवाया था। पर माधुरी ये चीज़ भी बोलती हैं राम ने जो है उन्हें बॉलीवुड में और इंडियन इंडस्ट्री में ज़रा भी दिलचस्पी नहीं थी। इवन जब मेरी शादी हुई तो उन्हें ये भी नहीं पता था ये बंदी जो है वो हीरोइन है, और मैंने उन्हें बहुत बाद में बताया मैं इसी तरह से हीरोइन हूँ, और फिर जो है वो उन्हें ये चीज़ पता चली। बहरहाल दोनों साथ में बहुत अच्छे नज़र आते हैं। अच्छा दोस्तों मिस्टर अनुपम जो है वो मेरी तो यार जब भी इन पे नज़र पड़ी थी ना जो 90s वाली मूवीज़ आप उठा लो, तो मिस्टर अनुपम जो है वो शुरू से ही बूढ़े वाले रोल पे हमें नज़र आते हैं। शुरू से ही वो अब्बा, हीरो वाले अब्बा, चचा, ससुर इस टाइप रोल्स पे नज़र आते हैं। उन्हें विलन भी बनाया होता था ना मूवीज़ में, तो वो जवान विलन नहीं बनाया होता था, उन्हें बूढ़ा विलन ही बनाया होता था। और मिस्टर अनुपम यहाँ पे ये चीज़ भी बोलते हैं मेरी उम्र 28 साल थी, 28 ईयर्स थी जब मैंने बूढ़ों वाला रोल लिया था,
और वो ऐसा रोल था आफ्टर 43 ईयर्स। इस टाइम जो मिस्टर अनुपम सच में बूढ़े हैं, तो 43 ईयर्स बाद वो उस रोल पे आई हैं जो उन्होंने 28 साल एज में निभाया था। तो यार जो आर्टिस्ट होता है ना, उसने अपनी परफॉर्मेंस देनी होती है, तो वो इस चीज़ पे नहीं जाता, उसने बिलफर्ज अपना बेहतरीन चीज़ देनी है ना, तो वो ज़रूरी नहीं है वो सच में बूढ़ा हो। 28 साल पे भी मिस्टर अनुपम ने अपना बेहतरीन दिया है। अच्छा दोस्तों, मिस्टर वरुण धवन जो है वो प्रमोशन में बिज़ी थे। अभी ये जो नई मूवी आई है विद मुरुनाल और विद मिस पूजा, तो वरुण धवन वाली यार ज़्यादातर मूवीज़ ऑलमोस्ट जो पिछले अरसे में आई हैं उसमें 2-2 हीरोइन्स ही होती हैं और साथ में वरुण धवन होते हैं। जुड़वा 2 पे नज़र डाल लो। इसी तरह और फ़िल्म आई थी, उस मूवी वाला मुझे अभी नाम याद नहीं आ रहा, उसमें भी 2 हीरोइन्स थी। तो वरुण वाली मोस्टली जो मूवीज़ है वो ऐसी ही आ रही हैं। तो रिपोर्टर ने पूछ लिया, हाउ यू डील विद दिस, हाउ टू डील विद टू हॉट बेब्स एट द सेम टाइम। तो वरुण धवन ने थोड़ा इस पे बुरा मना लिया। वरुण ने बोला यार ये तमाम तर चीज़ें जो हैं वो मूवीज़ में होती हैं। मूवीज़ जो है वो फैंटेसी वर्ल्ड है, स्टोरी होती है, मूवी होती है। तो रियल लाइफ में जो है वो ऐसा नहीं है। मेरी जो जीएफ थी, मेरी जो जीएफ थी, मेरी उसी जीएफ से शादी हुई, वही मेरी बीवी है, वही मेरी पत्नी है। बट बहरहाल रिपोर्टर जो हैं बाज़ दफ़ा वो ऐसी चीज़ें जो है वो पूछते रहते हैं और बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ जो हैं वो उस पे बाज़ दफ़ा उस पे नाराज़ होते भी हमें नज़र आते हैं। तो दोस्तों ये थी आज वाली वीडियो। मैं तुम सबसे बहुत जल्द मिलता हूँ नई वीडियो में। और आज हमारी थी बॉलीवुड दुनिया में वीडियो नंबर 20। चैनल जो है वो नया-नया है, तुम सबसे चाहिए ढेर सारी हेल्प और सपोर्ट। और चैनल जो है उसे फैला दो हर तरफ, और वीडियो जो है वो डेली पब्लिश होती है शाम 7 बजे। डेली वीडियो पब्लिश होती है, बाज़ दफ़ा मसरूफ़ियत ज़्यादा हो, वीडियो ना बन पाए तो और बात है, अदरवाइज़ डेली वीडियो पब्लिश होती है शाम 7 बजे। बाय बाय, टाटा।